हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए पोलिनोमियल फाई एस इज इक्वल टू ए एन एस रेज टू पावर वन प्लस ए एन माइनस वन एस रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन एंड सो ऑन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन थ्री। ओके, डिग्री 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, विद कॉन्स्टेंट रियल कोफिशिएंट an minus n up to a naught has triple roots at s is equal to minus sigma, which one of the following condition must be satisfied। ठीक है, तो पहले अगर पोलिनोमियल है, n डिग्री की है और n ग्रेटर देन थ्री है, और इसमें क्या है, ट्रिपल रूट्स हैं कहाँ पे, s इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें s प्लस सिग्मा की पावर 3 होगी ना, 3 रूट तभी आएंगे और साथ में फिर कोई फंक्शन एफ एस। ठीक है, तो मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है कि फाई एस इज इक्वल टू जीरो एट ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ एस सेटिस्फाइंग द एस क्यूब प्लस सिग्मा क्यूब। नहीं, तो यहाँ पे एक, यहाँ से हमें एस की एक वैल्यू तो माइनस सिग्मा आ जाएगी, दो वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएंगी, पर नहीं, ये एस की तीनों माइनस सिग्मा की वैल्यू पे जीरो आएगा। ठीक है, तो फिर बोला है कि फाई एस सिंपल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा एट एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, या फिर फाई एस डबल डिफरेंशिएशन और फोर्थ डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या फिर डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, तो या तो इसको बहुत बेसिक्स इस तरीके से कर सकते हो कि देखो, जब इसकी पावर थ्री है, ठीक है, अगर मैं एफ एस को इग्नोर भी करूँ, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो ट्रिपल, मतलब ट्रिपल रूट्स हैं, 3 रूट हैं इसके। तो एफ एक्स तो जीरो हो ही रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। डबल डैश एक्स करूंगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ट्रिपल डैश एक्स जीरो नहीं होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो अगर पावर थ्री है तो डबल डिफरेंशिएशन तक ये फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा उस रूट पे, तो ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, तो बट अगर आप इसको बिल्कुल ही समझना है कि फाई एस, मैं बोलूँ कि देखो एस प्लस सिग्मा की पावर थ्री, और आसान करना है तो फोर्थ ऑर्डर का ले लो, इंटू एस ले लो, इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो एफ एस भी साथ में लेके चलोगे तब भी ठीक है। तो ये अब इस, ये तो जीरो है ही, एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा थ्री एस प्लस सिग्मा का स्क्वायर एस प्लस, फिर एस प्लस सिग्मा का क्यूब को बाहर रखोगे, एस का करोगे वन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पे ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, सिमिलरली फिर डबल डैश करोगे, फिर ये आ जाएगा सिक्स एस प्लस सिग्मा एस प्लस थ्री एस प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो बेसिकली ये बन जाएगा सिक्स एस प्लस सिग्मा एस प्लस सिक्स एस प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो ये भी जीरो हो रहा है। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पे। ठीक है, ट्रिपल डैश एक्स करोगे तब ये खत्म हो जाएगा एस प्लस सिग्मा का फैक्टर। देखो ये आ जाएगा सिक्स एस प्लस सिग्मा प्लस, और एस को बाहर रखोगे उसका करोगे वन ही आ जाएगा, सिक्स एस, इसका आ जाएगा ट्वेल्व एस प्लस सिग्मा। ठीक है, एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पुट करोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन वाला जो फाई है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपको ये ऐसे समझ आ जाएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेम कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपन इंटरवल 0, 1 पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस टू हैज थ्री रियल रूट्स, वन रियल रूट एंड टू रियल रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाउंड्री पे वैल्यू पुट देख लेते हैं कि क्या दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पी जीरो। जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो माइनस जीरो प्लस टू, तो जीरो पे वैल्यू है टू। वन पे वैल्यू क्या होगी, वन पुट करूंगा तो वन माइनस फोर माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन। ठीक है, तो जीरो पे तो इसकी वैल्यू टू है, और चलो वन में यहाँ पे बना लेता हूँ, वन पे इसकी वैल्यू है
-1, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, तो मिनिमम एक रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि यहाँ तक पहुंचने के ऐसे, ठीक है, या तो एक रूट होगा या तीन हो गए, पाँच सात, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बस मुझे ये देखना है कि 0 से 1 के बीच में ये अ, कोई मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कंसेप्ट है कि पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तब तो हो सकता है कि दो रूट, तीन रूट आ जाए, या डिक्रीजिंग ही होगा तो एक ही रूट है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, पी एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 - 4 एक्स क्यूब +2, पी डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, 4 एक्स क्यूब -12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फोर में एक्स स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूँ, 4 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो x -3, ठीक है। अगर x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, बट ये नेगेटिव है, तो 0 और 1 के बीच में p डैश एक्स क्या है, <0, इट मीन्स पी एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऐसा ही बनेगा कुछ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा कर्व बन जाएगा, बट हाँ, तो क्या होगा, ओनली एक ही रूट आएगा, ठीक है। और ओवरऑल भी अगर हमें फंक्शन को समझना हो, ठीक है, कि कैसा बनेगा, तो पी डैश एक्स को, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर x -3, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो इसके रूट्स जो आएंगे x = 0 और 3, ठीक है। तो 0 पे तो डबल रूट है, 0 पे इसका साइन चेंज नहीं होगा, सबसे पी, ठीक है। अगर मैं 0 से < भी बात करूं, जब x नेगेटिव है, तब ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और 0 से 0 3 के बीच में ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, 0 और 3 के बीच में भी ये नेगेटिव आएगा, मतलब 0 पे डबल रूट है, इसलिए 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, बट 3 से ग्रेटर पे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये नेगेटिव है, 3 से < पे नेगेटिव है, पी डैश एक्स 3 से ज़्यादा पे पॉजिटिव है, इट मीन्स जो हमारा पी एक्स फंक्शन है 3 तक डिक्रीजिंग है, उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर मुझे रफली प्लॉट बनाना हो इसका, 3 तक डिक्रीजिंग, ठीक है, ऐसा आएगा, 3 तक डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, इस तरीके से, तो 3 पे मिनिमम आएगा, हमें पता चल रहा है। बट हम ये देखना है कि 3 पे वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो 3 वैल्यू पुट करूंगा इसकी मैं, वैसे तो हमें पता चलेगा कि अगर 1 पे भी नेगेटिव है तो 3 पे भी और नेगेटिव जा रही होगी, तो इसकी वैल्यू 3 पे पुट करके देख लो, 81 और 27 × 4 108, 108 -83, तो 7 -25, ठीक है, तो नेगेटिव ही है 3 पे वैल्यू, ठीक है, और 3 के बाद इंक्रीजिंग है, और 3 से इधर डिक्रीजिंग है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब शेप ऐसी नहीं बनेगी, बट हाँ, और 0 पे वैल्यू होगी 2, और 0 और 1 के बीच में यहाँ कोई कट रहा होगा, ठीक है, तो एक रियल रूट आ जाएगा, और 0 और 1 के बीच में एक रियल रूट है, और टोटल इसके रियल रूट आएंगे दो, ठीक है, दो जगह कट कर रहा होगा कहीं ना, 3 के बाद कहीं ना कहीं कट कर ही रहा होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द मीन वैल्यू ऑफ वाई = 3 x² + 4x + 1 बिटवीन x = -1 to एंड x = 2, तो मीन वैल्यू पूछे, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन, एवरेज वैल्यू, इंटीग्रेशन -1 से 2 3 x² + 4x + 1 dx डिवाइडेड बाय इसका इंटरवल, -1 से लेके 2 तक इंटरवल कितना है, 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा मे बी, -1 ऐसा, ठीक है, तो ये इंटरवल, और ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेगा इंटीग्रेशन, और डिवाइड बाय इंटरवल, ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर देखा जाए तो, और बस इंटीग्रेशन करना है 1/3 x³ / 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, प्लस 4 x² / 2, तो 2 x² प्लस x -1 to 2, अपर लिमिट पुट करूंगा तो 2 का क्यूब 8, फिर 2 × 4 8 + 2, माइनस -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 × 2 2,
एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, तो -1 -1 -2 ये तो कैंसिल हो गया, और 1/3, 8 + 8, 16 + 2 18, तो 6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके साथ इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हमने। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे भी पूछ लेना, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।